अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा अब्बासी। नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। अमेरिका ने पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग देते हुए अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी ऐसे इल्जामात की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए, इसलिए इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल पर नज़र रख रही हैं, पाकिस्तान में हुकूमत बनने के बाद इसके साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। मैथ्यू मिलर का मज़ीद कहना था कि मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, मखलूत हुकूमत का फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। जब किसी जमात की अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया, जिसमें गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दिए जाने का कवी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक निगरान वफाकी काबीना के अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। वफाकी काबीना मुल्क में अमन व अमान और माशी सूरत-ए-हाल का जायजा लेगी। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए अपोजिशन में बैठने और तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल बना हुआ है। लग रहा है कि फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम इलेक्शन कमीशन के इस बयान को मुस्तरद करती है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया। सरबराह JUIF ने कहा है कि जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम को शिकस्त दो चार करने के लिए मंसूबा बंदी की गई। जमीयत-ए-उलमा-ए-इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट ने अपनी अहलियत खो दी है, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। इंडोनेशिया में होने वाले आम इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक सदारती उम्मीदवार साबिक जनरल ने 58% वोटों की बढ़तरी पर जीत का ऐलान कर दिया। इंडोनेशिया में इंतखाबी अमल में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खुलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। और कौमी और सूबाई असम्बली के 2 हलकों में चंद पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। खोशाब, कुहाट, गोटी के चंद पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग जारी। N88 खोशाब की 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग। 8 फरवरी को मुश्तिल अफराद ने आर ऑफिस में बेल्ट ऑफिस को आग लगा दी थी। DK90 कुहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर भी दोबारा वोटिंग। PS18 गोटी के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी इंतखाबी मैदान सज गया। हेडलाइंस आपने जानी, फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।